हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग लिंगीय विभेद जेंडर बेसिस का जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिंगीय विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता, यानी बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। ऐसी अवधारणा प्राचीन काल से ही हमारे समाज में प्रचलित है। जैसे हमारे समाज में ये माना जाता है कि पुत्र का मुख देखना यानी अर्थात पुत्र पैदा करना व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले जाता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पुत्र पैदा नहीं होता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है और उसे पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। और दूसरी अवधारणा ये है कि लड़कियों को या बालिकाएं पैदा होने पर जो है उन्हें सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। इसके उपरांत बालक जो है श्रेष्ठ होते हैं, कुल का गौरव होते हैं, वंश का नाम आगे बढ़ाते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं, जबकि बालिकाओं में ये गुण नहीं माना जाता है। इस प्रकार से जो है लिंग के आधार पर समाज में बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। यही भेदभाव जो है लिंगीय भेदभाव के नाम से जाना जाता है। इसके कई कारण हैं। इसके प्रमुख कारण जो हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे लिंग विभेद के जो प्रमुख कारण है वो सबसे पहला है मान्यताएं तथा परंपराएं। मान्यताएं यानी हमारे अभी थोड़ी देर पहले से, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, कि हमारे समाज में ये मान्यता है कि बालक जो है वंश को आगे बढ़ाते हैं, बालक जो है मुक्ति का कारण होते हैं, मरने के बाद श्राद्ध पिंड आदि कार्यों का संपन्न भी पुत्र ही कराते हैं। इसलिए इससे जो है उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और मरने के बाद दाना पानी मिलता है। ऐसी परंपराएं, ऐसी मान्यताएं हमारे समाज में हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बालक को चिता में अग्नि देने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि महिलाओं को अधिकार नहीं होता है। और वहीं जो है अधिकांश बालिकाओं को जो है बोझ समझा जाता है। उनका पालन पोषण बालकों की अपेक्षा कमतर तरीके से किया जाता है। और बचपन से विवाह तक जो है बालिकाएं वो माता पिता के अधीन होती हैं और इसके बाद जो है वो पति के अधीन कर दी जाती हैं। और मतलब अगर कोई स्त्री जो है वो जल्दी विधवा हो जाती है तो उसका जो बड़ा पुत्र होता है या उसका जो पुत्र होता है वो उसके अधीन मानी जाती है। ऐसी मान्यताएं, ऐसी परंपराएं समाज में व्याप्त हैं जो लिंगीय विभेद का प्रमुख कारण है। दूसरा जो कारण है वो संकीर्ण विचारधारा। समाज में बालक बालिकाओं को लेकर अनेक लोगों में अनेक तरह की संकीर्ण विचारधारा विद्यमान होती है। जैसे लड़कों को या बालकों को माता पिता बुढ़ापे का सहारा मानते हैं और ये मानते हैं कि वो वंश आगे बढ़ाएंगे, अर्थात उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जबकि लड़कियों को पराया धन माना जाता है, यानी एक लड़की के पैदा होने पर ना तो किसी प्रकार का जो है जश्न मनाया जाता है, ना ही किसी प्रकार की जो है खुशी व्यक्त की जाती है। क्योंकि इस लड़की के विवाह पर दहेज देना पड़ेगा या घर ढूंढना पड़ेगा, और जब तक जो है माता पिता के पास रहेगी तो माता पिता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी होगी। ऐसी अवधारणाएं, ऐसी जो है संकीर्ण विचारधारा जो है समाज में बालक और बालिकाओं के मध्य लिंगीय विभेद
बढ़ाने का प्रमुख कारण होती है। तीसरा कारण जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव के कारण भी जो है लैंगिक भेदभाव पसता है। आज वर्तमान समाज में अगर हम देखें तो कई सारी जो है ऐसी योजनाएं सरकारों के द्वारा या अत्याधुनिक समाज के द्वारा ऐसी कई तरह की जो है विविध प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे जो है बालक बालिकाओं के मध्य लैंगिक असमानता दूर हो रही है। लेकिन इन सब मुद्दों इन सब विचारों का जो है जन जागरूकता का अभाव है। लोगों तक ये विचारधाराएं, वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके कारण लिंगी विभेद बना हुआ है। जैसे समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा, पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। वहीं जागरूक समाज में बेटा एक समान के मंत्र का अनुसरण करते हुए बेटियों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा स्त्रियों की भांति प्रदान की जाती है। जागरूकता के अभाव में माना जाता है कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी के भीतर तक ही सीमित है। ऐसी जो है जन जागरूकता का अभाव समाज में व्याप्त है। अगला जो कारण है वह शिक्षा। लैंगिक विभेद में अशिक्षा की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाजों में चले आ रहे विविध प्रकार के मिथकों और अंधविश्वासों पर ही आज भी लोग कायम हैं तथा बिना सोचे समझे उनका पालन करते हैं। पर जिससे क्या होता है, लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि माना जाता है और सभी वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सुविधाओं पर प्रथम अधिकार बालिकाओं को प्रदान न कर बालकों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति चिंतन करता है और शैक्षिक जागरूकता आने पर लोग विविध प्रकार की जो है अवधारणाओं से, मान्यताओं से बाहर निकलते हैं। इसलिए हमारे समाज में जो अशिक्षा है वो भी एक लिंग विभेद का एक कारण है। इसके बाद है आर्थिक तंगी। भारतवर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में वे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि बड़े होकर बालक काम में हाथ बटाएंगे और श्रम या पैसा कमाकर लाएंगे, जिससे जो है घर परिवार की स्थिति अच्छी होगी। वहीं लड़कियों के मामले में विविध ये लोगों के बीच ये मान्यता है कि लड़की पैदा होने पर जब इसका विवाह किया जाएगा तो बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, जिससे जो है आर्थिक रूप से अपंगता पैदा होगी। ये कारण भी जो है लिंग विभेद का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद जो है अगला जो कारण है वो सरकारी उदासीनता, यानी सरकार की उदासीनता भी लिंगीय विभेद बढ़ाने में एक प्रमुख कारक के रूप में व्याप्त है। सरकार लिंग में भेदभाव करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है और चोरी छुपे चिकित्सालयों और क्लिनिक पर भ्रूण की जांच करा तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अवैध रूप से कराने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सार्वजनिक स्थलों तथा सरकारी ऑफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को समाप्त करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि करने का कार्य किया जाता है, जिससे लैंगिक भेदभाव में वृद्धि होती है। इसके बाद विविध प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं, जैसे समाज में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि जो है विविध प्रकार की कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिसके कारण जो है समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कमतर आंका जाता है या ये कहें बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम स्थान दिया जाता है। इसके बाद जो है अगला कारण जो है वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी जो है लिंगीय विभेद का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिस कारण से शिक्षा का संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से नहीं हो पाता है। विशेषतः बालिकाओं के संबंध में शिक्षा अव्यवहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसे का व्यय है, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती, अतः बालकों को ही शिक्षा की अपेक्षा बालिका शिक्षा ही नहीं अपितु इस लिंग के प्रति ही लोगों में दुर्भावना व्याप्त हो गई है। जैसे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में जो मुख्य बातें हैं वह दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सबसे पहला है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दूसरा है अपूर्ण शिक्षण उद्देश्य,
तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, बालिकाओं विद्यालयों का अभाव, विद्यालयों का दूर होना, व्यावसायिक पाठशालाओं का अभाव, ये सब कारण जो है वो लिंगीय विभेद बढ़ाने के में सहायक होते हैं। अगला कारण जो है वो सांस्कृतिक कुप्रथाएं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं सांस्कृतिक कुप्रथाएं यानी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ सशक्त स्त्रियों, कुछ विदुषी महिलाओं के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञीय कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति अपरिहार्य है और कुछ कार्यों को तो स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान समाज पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण हो जाता है। यह स्थिति एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुषों की न होकर समग्र स्त्रियों की बनकर लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है। अगला जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण भी लिंगीय विभेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्रारंभ में ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाती है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं तथा महिलाओं को उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यहाँ तक कि विवाह के बाद तो स्त्रियों के अंदर ये उनकी मानसिकता भर दी जाती है कि पति ही उनके लिए परमेश्वर है, यानी अर्थात पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसा उन्हें बता दिया जाता है, और पुरुष से ही महिला की पहचान है, सुरक्षा है। यहाँ तक कि जब संतान पैदा होती है तो पुरुष का वंश ही जो है संतान को दे दिया जाता है। जब एक विवाह के बाद स्त्रियों को अपने जो उनका पुराना परिवार होता है उसका नाम भी छोड़ना पड़ता है। ऐसी मनोवैज्ञानिक अवधारणा हमारे समाज में व्याप्त है, जिसके कारण विविध प्रकार के जिसके कारण समाज में लिंग विभेद बढ़ता है। ये आज जो है हम लोग लिंगीय विभेद पर और उसके कारणों की चर्चा कर रहे थे। आप लोग अगर वीडियो देखेंगे, लगातार उसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा होगा। आपको नए वीडियो बनेंगे और अति उत्साह के साथ हम और भी वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोगों को आपका सिलेबस पढ़ने में सरलता होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं, आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और उस पर कमेंट्स नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप ही का नुकसान है, आप ही का घाटा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।